हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट और जेई के लिए जो है क्रैश कोर्स देखने जा रहे हैं। और आज जो हम लोग शुरू चैप्टर करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक होता है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं मोल की परिभाषा क्या होती है। तो मोल एक प्रकार का जो है इट इज़ काउंटिंग यूनिट होता है जिसे आप आसानी से गिन सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का काउंटिंग यूनिट है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 दर्जन केला, तो आपको पता है कि इसमें 12 पीस केला होगा। तो मोल क्या है, जो काउंटिंग यूनिट है जिसमें अगर इफ़ 1 मोल अगर हम ले किसी भी पार्टिकल का, 1 मोल अगर किसी भी पार्टिकल का लो तो वो इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो समझ गए होंगे मोल क्या होता है, एक प्रकार का काउंटिंग यूनिट यानी कि गिनने वाली संख्या होती है जिसमें 1 मोल किसी भी पार्टिकल्स का जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। और यहाँ पे हमने टर्म यूज किया है पार्टिकल्स। पार्टिकल का अर्थ क्या होगा, पार्टिकल्स में सारे चीज़ आ जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, या फिर आपका कंपाउंड हो H2SO4 या कुछ भी हो, है ना। तो इसके अंदर सारे चीज़ आ जाएंगे पार्टिकल्स के अंदर। जैसे सपोज कीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल H+ है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो H+ क्या है, आयन है। तो अगर कोई कमरा है उसमें 1 मोल H+ है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जिस संख्या के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और जिसे सिंबॉलिक रूप में हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मोल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें 1 मोल किसी भी पार्टिकल का 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अब चलिए इसका हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे सपोज कीजिए अभी हमने आपको बताया था कि 1 मोल कोई पार्टिकल है अपने पास X। अब X के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वो बराबर होगा आपको किसके, 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर हमारे पास 2 मोल कोई पार्टिकल है X तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 के, है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि हमारे पास 3 मोल है कोई पार्टिकल X तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक, तो इसी को हम लोग यूज करते हुए अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कि N मोल है, कितना मोल है, N मोल अगर कोई पार्टिकल है X का तो बराबर होगा N गुने 6.022 इंटू 10⁻23 के। समझ गए होंगे, यूनिटरी मेथड लगाए हमने कि अगर 1 मोल है तो एक इतने के बराबर होगा, 2 मोल है तो 2 इंटू 6.022, 3 मोल है तो 3 इंटू 6.022। तो अगर हमारे पास N मोल है कोई पार्टिकल X तो वो बराबर होगा N गुने 6.022 इंटू 10⁻23 के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि N मोल कोई पार्टिकल X है तो उसमें कुल X की संख्या कितनी होगी। यानी अगर सपोज कीजिए हमारे पास N मोल हाइड्रोजन प्लस है, H+ आयन है, तो हम पूछेंगे कि आखिर कितना H+ है, टोटल नंबर ऑफ H+ कितना है। तो वो हो जाएगा N गुने 6.022 इंटू 10⁻23 और इसी को हम लोग बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो अगर N मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, N गुने 6.022 इंटू 10⁻23 और इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसको हम सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे कैपिटल N के। यानी कि अगर हमारे पास N गुने, अच्छा ये 6.022 है, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से यानी Na से लिख सकते हैं। तो N गुने Na जो बराबर हो जाएगा कैपिटल N के,
तो यहाँ से जो हमारा मोल निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यदि कोई सैंपल है, अगर उसमें जो है आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, क्या दिया रहे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे, और उसे हम एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए 12.044 इंटू 10⁻23 CO2 का मॉलिक्यूल है। क्या है, CO2 का मॉलिक्यूल है, यानी कोई एक फैक्ट्री है उसमें CO2 कितना उपस्थित है, 12.044 इंटू 10⁻23। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए CO2 के मोल कितने हैं, मोल्स पूछ रहा है, CO2 के मोल आपको बताना है। अब सिंपल सा फार्मूला है, अभी हमने देखा है मोल बराबर जो होता है वो कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितना है, कैपिटल N का वैल्यू वो है 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगाड्रो नंबर। तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, ये कट गया 2 बार, तो हमारा CO2 का जो मोल होगा वो 2 मोल निकल के आ जाएगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक मान लीजिए एक बॉक्स है, और इसमें हमारे पास दिया गया है H2SO4 दिया हुआ है, और H2SO4 के जो पार्टिकल्स हैं, यानी इस बर्तन में भरा हुआ है H2SO4, और जिसके कणों की संख्या यानी पार्टिकल्स की संख्या है वो है 18.044 इंटू 10⁻23। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा इस बर्तन में। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए नंबर ऑफ मोल्स बराबर, अभी हमने फार्मूला देखा है कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कैपिटल N का वैल्यू कितना है 18.044 इंटू 10⁻23, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 मोल, यानी इस बर्तन में H2SO4 के 3 मोल है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले